ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। बोले आचार्य गुरुदेव की। पूज्य मुनि संघ की। समय से पहले आज का युग कुछ फल चखना चाहता। समय से पहले यदि फल चखना चाहता है तो उसको ये भी सोचना पड़ेगा कि वह फल स्वादिष्ट है क्या नहीं। समय से पहले यदि रसोई तैयार करके आप किसी को सुबह सुबह ही 6 बजे बुलवा के लिए गए, आपके लिए बहुत स्वादिष्ट हम आहार बनाए, आपको चलना और अभी चलना। वो कहता आप बहुत अच्छे मेरे विषय में सोच रहे हैं, लेकिन मुख्य बिंदु नहीं सोच पाए। कैसे नहीं सोच पाए? अभी चलना, मैं अभी भी चल तो सकता हूँ, लेकिन समय से पहले आप कितने भी स्वादिष्ट खिलाओ वो मेरे लिए पाचक नहीं बनेगा। आप बहुत दयालु हैं, वात्सल्य धन की धनी है, लेकिन थोड़े से सोच करके आप बोलिए। मुझे पेट भरा भोजन कराना चाहते हैं और एक प्रकार से पुष्टि के लिए करना चाहते हैं, तो मैं 10 बजे तक दूसरा कोई काम करूं आपके यहाँ, फिर बाद में मुझे आप बुलाएंगे तो पूरी आपकी मनोभावना को मैं देखूंगा। नहीं फिर तब तक तो वह जो पका हुआ है तो 10 बजे तक उसका ठंडा भी हो जाएगा, स्वाद भी ठीक नहीं रहेगा, और हम चूल्हे के ऊपर भी रख दें तो वह एक प्रकार से दुपक्वा आहार हो जाएगा, ये ठीक नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा एक तो आपने जल्दी रसोई बना दी, ये ठीक नहीं थी। रसोई तैयार हो, थोड़े समय के लिए तो उसको वहीं पर सेगड़ी पर अथवा सेगड़ी के पास चूल्हे पर अथवा उसी के पास राख में रखा करते हैं, गर्माश उसका बना रहे और उसमें से निकाल करके दिया जाता है। नहीं तो आज का तो जमाना बनाने की नहीं, बनी बनी आठी है, इसलिए तो गड़बड़ी होती है। नहीं समझी, बनी हुई कब की है ये भी पता है ही नहीं, और फास्ट फूड के नाम से वो खूब बिक रहा है। समझ रहे हो? यह संग्रह करके भोजन नहीं रखा जाता है। धान का कथंचित 1 साल के लिए संग्रह हो सकता है। यह नीति भूलना नहीं चाहिए। इसलिए वह कितना भी परिपक्व क्यों ना हो, आपके लिए हानिकारक होगा। पकता है आम गर्मी के दिनों में और खाया जाता है बरसात के समय पर अथवा सर्दी के समय पर अथवा गत साल का इस साल में खाया जाता है। यह आधुनिक युग है।
लेकिन ये ध्यान रखना इसके क्या परिणाम बुरे निकल रहे हैं ये नहीं मालूम नहीं। एक वैज्ञानिक लेख पढ़ा था, उसमें कहा जिस प्रकार आपको कैंसर होता है उसी प्रकार सेब के फल में भी कैंसर होता है। हाँ, आम में भी होगा, क्यों नहीं होगा? आम तो से जितने भी फल है अपने समय को लांघ लिया तो उसका परिणाम न। हमारे यहाँ वर्षों पूर्व ने अनादिकाल पहले से सूत्र लिखा हुआ है, वर्षना परिणाम क्रिया परत्वा परद्विजय कस्य कालस्य अनुग्रह। ये काल का अनुग्रह है कि वर्षना करना, पर पास, अपर दूर, आदि आदि, यह है पास निकट आदि आदि जो कुछ भी विशेषण या ज्ञान होता है ये बता रहा है वह सेव फल में परिवर्तन प्रतिक्षण हो रहा है। आप हृष्ट-पुष्ट बने रहे फिर भी वृद्धावस्था में तो आपको वृद्ध ही कहा जाएगा। उससे पहले भी यदि मानव परिवर्तन होता है तो ज्ञान वृद्ध भी कहा जा सकता है, लेकिन वयोवृद्ध भी कहा जाता है। वयोवृद्ध तो कहा नहीं जाएगा, इसलिए आप स्पष्ट दिखने में आ रहा है। तो वह बचपन में भी आप वयोवृद्ध नहीं हो सकते, उसी प्रकार यह है। किंतु आज युग को वही पसंद है जो अहित है, जिसमें अहित है। अब तो तैयार हो जाओ। नहीं, हम समय से पहले नहीं चाहेंगे और समय बहुत होने के उपरांत भी नहीं चाहेंगे। दोनों बातें हैं। इस समय के अनुकूल चाहे गृहस्थाश्रम हो चाहे श्रमणावस्था हो। श्रमणावस्था तो इसमें आकुलता नहीं करेगा वो, लेकिन गृहस्थ कुछ आकुलता कर सकता है, लेकिन वह आकुलता उसके लिए निराकुल बैठने नहीं देगा। हाँ, वह बचेगा नहीं। और आज ये हो रहा, आपको जो कोई भी बात बनी रहती उसको पहले तैयार करके रख दिया जाता है फ्रिज में, तो आपका जीवन फ्रिजमय बन गया है। बिल्कुल उसका परिणाम आपको आज एक 8-10 महीने में अच्छे ढंग से सुनने को मिला। कल एक व्यक्ति ने इसको सुनाया था, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें इन 8-10 महीने में हमें सुनने को मिली, उसमें 10-11 बातें तो बहुत अच्छी। एक तो बहुत अच्छी है कि हम फास्ट फूड के बिना भी जी सकते, रह सकते हैं अच्छे ढंग से। अब बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक उसके नाम सुनते ही अरे लाओ नहीं, उसको फास्ट फूड नहीं, फास्ट फूड खाओ। जो अतीत में बनाया जाता था, अच्छे ढंग से बनाया जाता था, स्वादिष्ट भी रहता था, किंतु वह अपनी सीमा से बाहर नहीं जाता था। मर्यादित आहार ही आपके लिए पाचक, स्वादिष्ट और वह हृष्ट पुष्ट बनाने वाला होता है। भोजनों के सर्वे करके विश्व में लाने का प्रयास किया। इन्हीं दिनों में सभी देशों के भिन्न भिन्न जो व्यंजन, भिन्न भिन्न भोजन होते हैं, उस सब की तुलना कर दी गई और वैद्य और डॉक्टरों के माध्यम से यह समीक्षा सामने आई। भिन्न भिन्न देशों के सब जो अच्छे प्रिय अपने अपने भोजन को बताने वाले सब पीछे होते चले जा रहे हैं और उसमें भारत का नाम भी नहीं आ रहा है।
अब इसलिए नहीं आएगा जब अंत में उसका नाम रह जाएगा अपने आप ही। उन्होंने कहा यदि बहुत गुणकारी भोजन बनता है तो भारत में बनता है, और वह है दाल भात। दाल भात चोटी अब बोलते हैं ना, पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं। कितने भी वर्षों तक आप उसको लेते जाओगे, सुबह शाम, उससे कभी भी आपको घृणा या उपेक्षा, बोरियत नहीं होगी। किंतु विदेशी हो या देशी हो, कोई भी हो व्यंजन, एक बार तो व्यंजन है, फिर बाद में स्वर चाहिए, स्वर, जिसमें जिस काव्य में केवल व्यंजन रहे और स्वर न रहे तो स्वाद नहीं आएगा। और केवल व्यंजन के बिना भी यदि रखते हैं काव्य, तो स्वर से भी सर्वोत्तम काव्य बन सकता है, इसमें कोई संदेह। सही है ना? बिल्कुल। सर्वप्रथम वादन प्रारंभ होता है तो वहां पर उसमें यही कहा जाए व्यंजन पकड़ो नहीं। क्या पकड़ो? स्वर की धुन तो है ना, जब तक नहीं आती तब तक इन लोगों की गर्दन हिल ही नहीं सकती। हाँ बिल्कुल, हाथ पर तो हिल ही नहीं सकते। तो इससे स्पष्ट होता है वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्विजय कालस्य महत्वपूर्ण सूत्र है। पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं, मर्यादा के अनुसार यदि आहार की चर्चा और लेख मिलते हैं तो केवल भारत में ही आज तक गांव में भी आप जाओ, जिन्हें कि वही मर्यादा की आटा है क्या? नहीं। वह जो चक्की के माध्यम से बाजारों हम ले आते हैं उसमें मर्यादा समाप्त होता है, और मर्यादा समाप्त होते ही उसमें जीवों की उत्पत्ति हुए बिना नहीं रहते। बहुत दिन के बाद चक्की को जो साफ करता है वहाँ पर जीवों की इल्ली भरमार रहती है, और 24 घंटे में जब चक्की को चालू करके बंद कर देते हैं तो पुनः चालू करने से पूर्व में वहाँ पर जो ग्रामीण लोग रहते हैं वो एक अपनी तरफ से झाड़ू, जिसको झाड़ू नहीं कह सकते, हम तो कहते हैं श्रावक की पिच्छी है, वो केवल वहीं पर काम में आते हैं। उसके द्वारा सूक्ष्म बहुत रहते हैं, मुलायम रहते हैं, और वह जूट के या इत्यादि के रहते हैं। बस अन्यत्र कहीं किसी के हाथ में वो दिया नहीं जाता, उसको वहीं पर रखा जाता। उसके द्वारा पूरा उसको साफ सुथरा बनाया जाता। फिर बाद में उस चक्की को पुनः जोड़ करके फिर बाद में चक्की चलाना प्रारंभ होता। यह है समिति का प्रतीक है। कोई जीव जंतु का घात भी ना हो और उस आटे में किसी भी प्रकार से किसी जीव का अंग उपांग आदि कोई ना आए, इसको बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। फिर बाद में आहार जल शुद्ध है, तब वह घर में भी लेते और त्यागी तपस्वी को भी दिया जाता है। इसलिए आज आप लोग इन सब से मर्यादाओं से दूर उठने से आपके भेंट के लिए 9 मिनट तक लगातार कोरोना जो है एक प्रकार से भोजन करा रही है। अब अपने आप ही कैसे खाना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए, कैसे बैठनी चाहिए, आपके लिए व्यवस्था एक पाटे की बनाई गई है वहाँ पर।
गोल गोल पाटा, उसके ऊपर आप बैठिए और दूरी बनाए रखिए, दूरी अवश्य आप पालन करिए, जरूरी है इसकी। अब समझ में आ रहा है, इसलिए आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, समय से पहले नहीं, आप थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए। जो जल्दबाजी में रहता है वो प्रतीक्षा करना नहीं चाहता, तो उसकी तो हम समीक्षा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी दुनिया के सामने कमियां तो सामने आ ही जाती है। इसलिए आहार विहार ज्ञान आदि का जो अध्ययन नहीं करता, उसका जीवन देश विदेश कहीं से भी होकर के आ जाए, वो कभी भी मर्यादित काम नहीं कर सकेगा। जिन बच्चों को मर्यादा का बोध नहीं कराया गया है, समझ लेना उस देश में कोई शिक्षा है ही नहीं। कालांतर में जाकर के वह अशिक्षित वर्ग ही रहेगा निश्चित रूप से। तो वह पेड़ पर समय पर ही वह फलेगा फूलेगा, मोर आएंगे और समय पर ही वह पकेगा। फिर इसके उपरांत दाल से गिरने का गिरता है, अपने आप पक करके उसको शुक्ल लेशा के धनी सेवन करता। बाकी जितने भी हैं सब कुलेशा से युक्त हो करके उनका जीवन बर्बाद में हो जाता है। इसलिए 3 शुभ लेशाएं और 3 अशुभ लेशाएं मानी गई हैं। कृष्ण नील का मोतिया अशुभ माने जाते हैं, तो मर्यादा तोड़ दे तो अशुभ लेशा ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप लोगों से कहना है कि हम अपने जीवन को संयत बनाएं, मर्यादित बनाएं और विवेक के साथ इस जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास करें। क्या हेय है, क्या उपादेय है, क्या ज्ञेय है और क्या ध्येय है। ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। इन 4 में मोक्ष मार्ग समेटता है। मोक्ष मार्ग के वर्णन इन 4 के माध्यम से हम विस्तार सहित भी कर सकते हैं और संक्षेप से भी कह सकते हैं और समझ सकते हैं। बच्चों को संक्षेप से ही करते 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 ले आते हैं और फिर बाद में अंतिम उपाधि को प्राप्त करता है ध्येय बना करके। ध्येय मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये समझाया जाता था हमें। संस्कृत शब्द है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये और हे अथवा ये ध्यायक, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं जो हमारे लिए मार्ग में भी और मंजिल में भी काम में आते रहते हैं। मंजिल में कैसे काम में आते हैं, तो उसको छोड़ करके वह दूसरे की ओर जाता ही नहीं। अपना जो उपाधि का लाभ होने के उपरांत वह उसी में रह जाता है। ऐसा हमारा जीवन सुखमय शांतिमय बन सकता है, बनता है। काल से पहले कभी भी किसी भी जीव का अथवा किसी भी खाने योग्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शुद्ध होते हुए भी अशुद्धि का ही काम करेगा, विकृति का ही काम करेगा। और स्वादिष्ट भोजन है और वो कहता मुझे प्यास बहुत लगी है, भैया अभी पानी तो हम नहीं दे सकते आपको। ये कैसे आप निमंत्रण दे दिया आपने? निमंत्रण दिया हमने आहार के लिए, नहीं समझे? हमने पहले आहार के लिए निमंत्रण दिया, अच्छे ढंग से हम भोजन कराएंगे, फिर बाद में आपके लिए यहाँ पर गिलास रखा है, लोटा रखा है और पी लो। लेकिन उसको भी हम ज़्यादा नहीं पीने देंगे। हाँ, पहले तो आपको भोजन करना हो। तो इसी प्रकार
जीवन का स्वाद तो है तभी आता है जब हम मर्यादित और संयत होकर के उसका सेवन करेंगे। आज दिनों दिन सब कुछ छोड़ा जा रहा है। ये केवल प्रणाली छोटी सी बता कर मैं बंद कर देना चाहता हूँ कि हे क्या उपाधि का इसके बारे में जान तो लेते हैं, लेकिन हे के त्याग के बिना उपाधि का स्वाद तो लेना चाह रहा है, ऐसे व्यक्ति भी आज इस युग में हो रहे हैं, नहीं समझे। और वो ऐसे स्वाध्याय करते हैं, वो है कि वो देखते ही नहीं, तो पहले से अपने से दूर है, पृथक है। तो हम तो अपने आप में रह रहे हैं, तो यह वो कभी भी रह नहीं पाएंगे। रहेंगे तो वो विकृति में, संस्कृति अथवा प्रकृति में नहीं आ पाएंगे वो लोग। इसलिए हमारा कहना है, हे को हे जान करके हे को जब तक त्याग नहीं करेंगे, उपाधि का मुख 3 काल में देखने को उपलब्ध नहीं होगा। अहिंसा परमो